हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष राठौड़। ना हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है पॉलिनोमियल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है एडिशन, सबट्रैक्शन, अपने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का, और उसके अलावा हमने लाइन टर्म्स का सॉल्यूशन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले डिवीजन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं उसमें हमें डिवीजन किस तरह से करेंगे, आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी फर्स्टली उसके पहले मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के अगर लाइक एरिया अगर तुम्हारा वो सेम होता है, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि अगर तुम्हारा बेस सेम होता है तो तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन में कैसे आएगा वो बताने वाला हूँ। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, अगर तुम्हारा दोनों का बेस सेम है तो ए टू द पावर m प्लस n आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से होता है तुम्हारा। और ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m अगर आ गया तो तुम्हारा ए बी टू द पावर mn आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस टू। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो डिवीजन होने वाला है उसमें हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी सी काम आने वाली है, इसलिए पहले इसको हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग x टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 3, ठीक है, दिस आर द वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स है आपका, ये दो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स है आपके, मोनोमियल है दोनों। ठीक है, हालांकि डिग्री इनकी ज़्यादा है, डिग्री से हम कंपेयर नहीं करेंगे, टर्म एक एक ही है दोनों, तो मोनोमियल ही है आपके। तो इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को जब हम लगाओगे, इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो e टू द पावर m प्लस n, व्हाट इज a ओवर हियर, x इज a ओवर हियर। इस केस में x तुम्हारा a है और a m है ये है और n ये है, तो 5 प्लस 3 दैट विल बिकम योर x टू द पावर 8। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम जब मल्टीप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, x प्लस 5 के साथ हम यहाँ पे 3 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा रहता था तो वी यूज टू डू x करके 3 प्लस एक्स स्क्वायर हम लिखते थे, प्लस 5 करके 3 प्लस एक्स स्क्वायर हम ऐसा करते थे। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होकर तुम्हारा 3x आ जाता था और यहाँ से यहाँ तुम्हारा कितना हो जाता x का क्यूब। और ये जो फंडा है उसमें भी तुम्हारा यही आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, हालांकि मैंने क्लियर कर रखा है उसमें भी, फिर भी अगर तुम्हें कुछ डाउट हो कि ये क्यों हो रहा है तो वो इस वजह से हो रहा है आपका। क्लियर? फर्दर इसको भी देखोगे तो 5 इंटू 3 15 आएगा, प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो वो हो गया। सिमिलरली वापस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। x के अलावा हम यहाँ पे कुछ भी और दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, y टू द पावर 2 इंटू वाई टू द पावर -1 फॉर एन एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको यही आइडेंटिटी लगाओगे तो बेस सेम है तुम्हारा y, प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो यहाँ पे a m2 है तुम्हारा और n क्या है तुम्हारा -1 है, इसको ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा, y टू द पावर प्लस माइनस -2 -1, तो वो तुम्हारा क्या बचेगा, y बचेगा, y की पावर 1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी लगेगी वो वाला। नाउ व्हाट अबाउट जब बेस सेम होता है तब वाली प्रॉपर्टी देख लिया हमने। अब जब बेस डिफरेंट होता है तब क्या करते हैं, वो भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर रखा है। ठीक है, अगेन मैं एक क्वेश्चन देके उसको रिकॉल करा दूंगा आपका कि ये हाँ ऐसे किया था हमने करके। लेट्स सी द वेरी फर्स्टली यहाँ पे हम देखने वाले क्वेश्चन लिखेंगे, बेस डिफरेंट है तो तुम्हारा x टू द पावर 5 ले लेंगे एंड y टू द पावर 5 ले लेंगे। अब यहाँ पे पावर सेम आनी चाहिए। ठीक है, पावर सेम आई तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा पावर डिफरेंट भी होगी तो भी वहाँ पे पावर अगर डिफरेंट होगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज रहेगा। तो इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा एक्स वाई टू द पावर 5। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। यही अगर इसकी जगह इसके अलावा कुछ और होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x3 इंटू 5y3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन 2 5 से 10 आएगा, एक्स वाई एज इट इज रहेगा टू द पावर 3। ठीक है, एक्स वाई टू द पावर 3 आएगा, 5 टू द 10 एज इट इज रहेगा और एक्स वाई टू द पावर 3 होगा तुम्हारा। ओके, सो अभी हम डिवीजन पे आने वाले हैं। अभी इसका क्वेश्चन यस एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा था मल्टीप्लिकेशन में कि सपोज करो a प्लस बी आया और a एक्स प्लस बी आया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, a एक्स प्लस बी a एक्स प्लस बी। ठीक है, अब नाउ सी यहाँ पे ये बेस डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा a स्क्वायर एक्स आ रहा है, 1 और 1 यहाँ पे पहली वाली आइडेंटिटी लगेगी सेम है तुम्हारा तो, और यहाँ पे दोनों का पावर सेम है तो a भी आएगा एज इट इज।
ठीक है, प्लस यहाँ पे सिमिलरली ए बी का एक्स आएगा प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 3x² प्लस 2y अपॉन इंटू 3y प्लस 7x। ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ रहा है तुम्हारा तो हम क्या कर रहे थे, एज इट इज़ पहले लिखेंगे। यहाँ पे 3x² को एज इट इज़ लिखा तो यहाँ पे 3y प्लस 7x आया, फिर प्लस 2y को एज इट इज़ लिखा, फिर यहाँ पे 3y प्लस 7x आया। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ किया तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 हो रहा है, और यहाँ पे x² और y एज इट इज़। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही का ऐसे ही रह रहा है, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो दोनों में से कोई आइडेंटिटी लगने वाली है नहीं तुम्हारी, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पे देखोगे तो 7 3 21 x टू द पावर। अब यहाँ पे बेस सेम है, आई और पावर डिफरेंट है, तो पहली वाली आइडेंटिटी लगेगी 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा तुम्हारा। ठीक है, प्लस 3 2 6 y का स्क्वायर होगा, वापस फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगी, और वापस यहाँ पे 7 2 14 x y। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब वहाँ पे पावर सेम थी तुम्हारी और वेरिएबल अलग था। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन विथ डिवीजन। हम डिवीजन पे देखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे डिवीजन पे आ रहे हैं तो आइडेंटिटी लगेगी तुम्हारी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे, m माइनस n। दो आइडेंटिटी लगाएंगे हम, a टू द पावर m, a टू द पावर n। दूसरी आइडेंटिटी a टू द पावर m और b टू द पावर m। तो उस केस में तुम्हारा a अपॉन b टू द पावर m बचेगा, कॉमन m आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटीज है तुम्हारी, उस केस में हमें देखना है यहाँ पे। Let's take an example। यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं x टू द पावर 5 और x टू द पावर 3। bases are same, तो it will become x to the power 5 minus 3, that is equal to x to the power 2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7x on 7x to the power 5 and x to the power 4। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 7x to the power को जब हम सॉल्व करेंगे 7 को निकाल दो, x to the power 5 minus 4, तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, अगेन एनी नंबर टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 क्या आएगा तुम्हारा, वो 1 आएगा। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, डिविजन्स होगा पॉलिनोमियल का, यानी कि मोनोमियल के साथ अगर डिवीजन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, बाइनोमियल के साथ डिवीजन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ट्राइनोमियल के साथ डिवीजन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। फिर एक मोनोमियल बाइनोमियल का डिवीजन देखेंगे, मोनोमियल ट्राइनोमियल का डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्टली बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मोनोमियल का डिवीजन देखेंगे। तो सपोज करो x अपॉन 4x अपॉन x जब हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम बेसिक है, दो आइडेंटिटी लगा सकते हो, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, या फिर a टू द पावर a अपॉन और दोनों सेम ही है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। या फिर बाय डिफ़ॉल्ट तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको और इसको कैंसिल करके इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे जब हम देखेंगे तो सेकेंडली यहाँ पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 3x का क्यूब अपॉन x। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन रीराइट दिस एट 3 इंटू x डिवाइडेड बाई x, विच फर्दर विल कैंसल ऑन 1x, सो वो बचेगा 3 का x का स्क्वायर। फर्दर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लोगे तो यहाँ पे 14x का x टू द पावर 5 अपॉन 3x to 3 नहीं ले लेंगे, यहाँ पे 2 लेते हैं, 2x की पावर 2। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एक तो करोगे 14 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो एक x से एक x गया, दूसरे x से दूसरा x गया, कितना बचेगा 1 2 एंड 3x रिमेनिंग होगा आपका, तो 14x का क्यूब अपॉन नीचे 2 बचेगा। अब ये 2 और ये 14 पे कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7x का क्यूब। ये तो हो गया एक ऐसे मेथड से। अब फॉर्मूला लगा के जब तुम करोगे तो कैसे आएगा, तो 14 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 आपका 14 अपॉन 2 आपका 7 आएगा, और x टू द पावर 5 माइनस 2 मतलब x टू द पावर 3। सेम आंसर आया तुम्हारा
अप्रोच अलग रहा, उसमें हमने अप्रोच डायरेक्टली किया और उसमें हमने उसको तोड़ के ब्रेक करके हमने किया। अप्रोच वाज डिफरेंट बट द फाइनल रिजल्ट इज सेम। लेट्स एक और ले लेते, वेरिएबल अलग ले लेते हैं यहाँ पे हम 15x टू द पावर 2 प्लस 15x टू द पावर 2 अपॉन 3x टू द पावर 3। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 15 इंटू एक्स लिख लिए अपॉन 3 इंटू एक्स कर लिया, एक एक्स गया, दूसरे एक्स से दूसरा एक्स गया, 3 1 जा 3 5 जा 15, ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा x, तो 5 अपॉन एक्स आया तुम्हारा आंसर। फर्दर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और यू कैन राइट इट 5x टू द पावर -1, ये ऊपर जाएगा मतलब -1 होगा। अब जब तुम इसे फार्मूला के मेथड से सॉल्व करोगे, इस फार्मूला के मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, 15/5 से तो कट के आप 15/3 कट के तो तुम्हारा आने वाला है 2 - 3 5 आएगा यहाँ पे एज इट इज x टू द पावर -1, द सेम थिंग। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, सपोज करो ये सिंगल टर्म था, अभी यहाँ पे हम टर्म 2 ले रहे हैं, तो 3x + 7x² अपॉन x ऐसा आ रहा है। तो क्या करोगे, तो आप 3x अपॉन x लो प्लस 7x² अपॉन x लो, इसको और इसको कटेगा 3 बचेगा, इसको और इसको कटेगा तो 7x बचेगा, तो 3 + 7x। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम सिमिलर, तो 8x की पावर 3 - 7x की पावर 2 प्लस 8x - 3 अपॉन 2x²। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 8x³ अपॉन 2x² ले लो, -7x² अपॉन 2x² ले लो, प्लस 8x अपॉन 2x² ले लो, -3 अपॉन 2x² ले लो। और एल्स कॉमन अगर आपको कुछ आ रहा है तो कॉमन आप निकाल के डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा आएगा, ठीक है, और ये कटेगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्यूब है तो एक x बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 7/2 बचेगा खाली, यहाँ पे कटेगा क्या आएगा x² से, तो प्लस 8/2x बचेगा तुम्हारा, -3/2x²। इसको फर्दर अगर इनवर्स में लिखना है तो 4x - 7/2 प्लस ये भी कटेगा आपका 4x टू द पावर -1 -3/2 x टू द पावर -2। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे आज अभी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंप्लीफाई करने के लिए, वो है 15n³ n टू द पावर क्यूब बाय हमें डिवाइड करना है उसको 5n² m² तो इसको जो हम लिखेंगे तो इट कैन री रिटर्न एज ऐसे अपॉन 5m² which can further be written as 15 into m³ को लिख सकते हैं m into m 3 times and cube again 1 2 and 3 upon 5 into m into n into n। ठीक है, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो आपको सिंपल लगे वो सिंपल मेथड आपको यूज़ करना है। फर्दर ये m से एक m गया, एक m से एक m गया, एक n से एक n गया, एक n से एक n गया, क्या बचने वाला है तुम्हारा 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 बचेगा इंटू m इंटू n। तो ये फर्दर लिख सकते हैं इसको 3mn। ये तो हो गया नॉर्मल जो आप करते हो कैंसलेशन के थ्रू। फर्दर यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको पैरिंग करोगे, पैरिंग यानी कि 15/5 आएगा तुम्हारा साथ में। ठीक है, फिर m³ m³ था, m³ था उसको लिखा, फिर n³ ठीक है, ये करके 5 1 जा 5 3 जा 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे m टू द पावर n लगेगा, यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी जो हम यूज़ की वो लगेगा n टू द पावर 3 - 2। तो यहाँ पे 3 आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे m सिंगल आया और यहाँ पे n सिंगल आया, विच फर्दर मल्टीप्लाई करके 3mn आ रहा है। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला डिवीजन, फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन विद द सेकेंड वन को जो हम देखेंगे, सेकेंड वन क्या है तुम्हारा 24a³ b³
को हमें डिवाइड करना है बाय -8ab। सो नाउ यहाँ पे जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो चीज़ ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन इज ऑल्सो कमिंग। सो नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर नहीं करना है, तो उसको अगर आप भूल जाओगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो a का क्यूब था तो a 3 बार लिख दिया, b का क्यूब है तो b को 3 बार लिख दो, अपॉन नीचे -8 है इंटू a और इंटू b। एक b से एक b गया, एक a से एक a गया, 8 1 जा 8 3 जा 24। आंसर क्या आएगा तुम्हारा 3 ऊपर a स्क्वायर और b स्क्वायर आ रहा है, अपॉन ये जो माइनस है वो माइनस ऊपर दे दो, -1 है उसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं -3a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है? अगेन इस मेथड से करोगे आप तो क्या आएगा, तो 24/8 न्यूमरिक वैल्यूज थी उसको साथ में लिखा, a की पावर को साथ में लिखा, b की पावर को साथ में लिखा, फर्दर उसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 जा -3 ऊपर ले लिए, इसको करेंगे तो 8 to the power 3 - 2 बचेगा, b की पावर 3 - 1 2 बचेगा, तो ये क्या आएगा तुम्हारा -3a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर? चलो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। माइनस का खास ध्यान रखने का हमें। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है वो थर्ड क्वेश्चन ये लिख रखा है कि अगर तुम्हारा क्वेश्चन है -21abc का स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है -7abc के साथ, तो इसको जो हम करेंगे तो -21abc का स्क्वायर अपॉन -7abc। ठीक है, अब क्लियरली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे -21 है इंटू a इंटू b इंटू c का स्क्वायर है, मतलब 2c, अपॉन -7 इंटू a है इंटू b है इंटू c है। ये -7 है, माइनस कैंसिल होगा तुम्हारा, यहाँ पे a से a कटेगा, यहाँ से b से b कटेगा, यहाँ से c से c कटेगा, 7 1 से 7 3 से 21, तो यहाँ पे 3 से आंसर बचेगा आपका डिवीजन के बाद। क्लियर है? नहीं अगर आ रहा है तो यहीं पे डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो उसको। एक बार मैं वापस क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ab स्क्वायर अपॉन -7ab और c। ये माइनस और ये माइनस को इजीली कैंसिल कर सकते हो, ये a कैंसिल हो गया, ये b कैंसिल हो गया, 7 1 से 7 3 से 21 और ये कैंसिल होगा आपका, तो 3c बचेगा। क्लियर? तो वैसे क्वेश्चन हो रहा है वो। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ फिफ्थ दो। फोर्थ जो है वो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ ये कह रहा है कि x y और z का स्क्वायर है, मुझे उसको डिवाइड करना है किसके साथ, 9x और z के साथ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो गया तुम्हारा x y एंड z का क्यूब स्क्वायर अपॉन -9xz। इसको लिखोगे x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड होल अपॉन 9 इंटू एक्स इंटू जेड। एक z से एक z गया, एक x से एक x गया, जो फर्दर आपका yz और नीचे आपका -9, तो आपको -yz अपॉन 9 ऐसे भी आएगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं आ रहा है तो यहाँ से x से x कट जाएगा, y से y नहीं है तो y एज इट इज आएगा, 2 z है और नीचे एक z है तो एक z कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, -72 a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 c टू द पावर 8 है, उसको मुझे डिवाइड करना है बाय -9 a स्क्वायर b स्क्वायर और c का क्यूब। ठीक है, तो नाउ इसको जो हम करेंगे तो -72 a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 c टू द पावर 8 अपॉन -9 8 का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड इट्स c की पावर 3। सो माइनस माइनस को पहले ही कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 72 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 4 टाइम्स, b 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन ये क्या थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पे c 8 है तो c 8 बार थोड़ी ना लिखोगे आप, अब c 8 बार गिनते गिनते जाओगे उतने में तो वो हो जाएगा। तो इसको हम वो वाले मेथड से करते हैं अपने वाले, तो अपने वाले मेथड से करेंगे आइडेंटिटी वाले। तो 72 अपॉन 9 को एक साथ लिख दिया, a टू द पावर 4 अपॉन a टू द पावर 2 को एक ब्रैकेट में लिखा, b टू द पावर 5 अपॉन b टू द पावर 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिखा, c टू द पावर 8 और c टू द पावर 3 को एक और ब्रैकेट में लिखा। ध्यान रहे
अगर तुम ये ब्रैकेट डाल रहे हो तो बीच में प्लस का साइन नहीं डालोगे, ब्रैकेट का मीनिंग ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर ले, इसलिए ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 के टेबल में 72 9 8 आता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 - 2 बचेगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 - 2 बचेगा। और सी को जब तुम सॉल्व करोगे तो 8 - 3 बचेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें बच रही है आपकी। फर्दर इसको जब आप और सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो a⁻2 बचेगा, b⁻3 बचेगा एंड c⁻5 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? कुछ डाउट यहाँ पे? जो कट रहा है, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको एज इट इज रहने देना है। अभी ये सिंपल वाले क्वेश्चन थे अपने, हम इसमें ट्रिकी वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। और ये तो मोनोमियल ही थे आपके, सिंगल टर्म वाले थे। तो सिंगल टर्म का डिवीजन तो क्वाइट सिंपल ही है। हम इसमें क्वाड्रेटिक भी देखेंगे, क्यूबिक के साथ भी देखेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक क्यूबिक का कैसे करते हैं, मोनोमियल लीनियर और क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हमें कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ होने वाला है पूरे मतलब आज के वीडियो में नहीं, या फिर इसका कुछ वीडियो में आपके इसके बाद जो हम सेशन करेंगे उसमें हमें कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। तो मैं आपको एक आइडेंटिटीज़ क्या है वो एक लिखा देता हूँ, आप नोट डाउन करके रखना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यूज़ करेंगे उसका। फर्स्ट आइडेंटिटी तो यहाँ पे जो लगेगी वो a+b² वाली लगेगी। सेकेंड लगेगी a - b² वाली। थर्ड लगेगी a² - b² वाली लगेगी, ठीक है। फोर्थ लगेगी आपकी, इसको करेंगे आप तो a² + b² + 2ab आता है। इसको करेंगे तो a² + b² - 2ab आएगा। इसको करोगे आप तो a + b ब्रैकेट में a - b। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि LHS ये होगा RHS वो होगा, वाइसा वर्सा भी होगा, हो सकता है तुम्हारा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक बता देता हूँ। तो यहाँ पे x + 5 है, उसका होल स्क्वायर है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2, a आपका ये है और b आपका ये है। तो इस तरह से x का स्क्वायर होगा 25 + 5 × 10x, इस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसका मीनिंग ही ये है कि ये x + 5 है और ये x + 5 है, ठीक है। अब या तो आप ये आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो, या फिर अगर आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे x के साथ x + 5 ऐसे लिख दो, फिर उसको ब्रैकेट में तोड़ के सॉल्व करो। तुम्हारा आंसर, हमारा जो आंसर है वो आंसर सेम ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर डिफर करेगा, वैरी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो x² + 10x + 25 वही आंसर आ रहा है। वही प्रॉपर्टी माइनस के साथ भी लगेगी और वही प्रॉपर्टी a² - b² वाले के साथ लगेगी, ठीक है। तो होप सो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि आइडेंटिटीज़ कब लगानी है, कैसे लगानी है। मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ डिवीजन वाले क्वेश्चंस किए, यहाँ पे जो मोनोमियल वाले डिवीजन थे वो किए हमें, एकदम सिंपल वाले डिवीजन थे वो कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आगे जो हम डिवीजन देखने वाले हैं, और मल्टीप्लिकेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उसमें भी आपको वो कुछ ना कुछ यूज़ होने वाला है। तो इसलिए इट वॉज क्वाइट इम्पोर्टेंट टू नो बिफोर डिवीजन हाउ इज़ मल्टीप्लिकेशन डन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मोनोमियल का डिवीजन कैसे होता है, दैट वाज द 2 इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर टफर डिवीजन ऑफ अलजेब्रा, ठीक। तो इसलिए हमने पहले वो चीज़ से पहले ही डिस्कस कर ली। नाउ इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगता हो, कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मेरी मेल आईडी मेंशन कर रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन पे। अदर देन दैट काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं मैंने इस चैप्टर के रिलेटेड, 4 वीडियोस बना रखे हैं। अदर देन दिस मैंने साइंस के वीडियोस भी बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हो, अगर आप देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल पे सारे स्लॉट वाइज मैंने अरेंज कर रखे हैं, चैप्टर वाइज मैंने अरेंज कर रखे हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।